तो पिताजी का नाम है हमारे श्री कमल बाबू। जी जी जी। ठीक है। और माता जी का नाम है विद्यावती। जी जी जी। तो माता जी की रुचि जो है बहुत पढ़ने पढ़ाने में है। मतलब यहाँ से कोई किताब गई, रिसर्च पेपर गया तो खोल के पहले पढ़ती हैं, डाकिया जब लेके जाता है जी 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 तो पढ़ती हैं। जी जी। तो मेरे घर में सब लिखते पढ़ते हैं, आपको बताया भी। तो मेरे बड़े भाई का नाम है पंकज। जी पंकज का मतलब होता है कमल, कमल जी का जी फूल। जी जी। मेरा नाम है अंबुज, जी अंबुज का मतलब होता है कमल का फूल। जी जी जी। और छोटे भाई का नाम है अनुपम या नीरज, उसका भी मतलब होता है कमल का फूल। जी। पिताजी का नाम कमल है। और एक बहन है, उनकी नाम है प्रतिमा। जी तो अब देखिए, सोच देखिए, आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अंबुज, नीरज, पंकज कमल के पर्यायवाची हैं। जी। ठीक है। और प्रतिमा जो होती है वो मूर्ति होती है। जी जी जी। तो माता जी का सोच ये था कि तो तीनों हो गए, जी अंबुज, नीरज, पंकज, और उनका नाम प्रतिमा रख दिया, तो इस प्रकार से फूलों की मूर्ति वो हो गई। ये उनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फूलों की मूर्ति हो गई। उनका नाम विद्यावती है ही, विद्या से संबंधित है। तो जो मुझे ये कमल लगाने का आया कि माँ के नाम से तो सभी कर सकते हैं, अंबुज, विद्या, कमल। जी जी। माँ की तो इतनी महत्ता है कि कोई बता ही नहीं सकता। जी जी। मुनव्वर राणा साहब लिखते लिखते जो है मरहूम हो गए, माँ पर कितनी लिखा है उन्होंने। जी जी जी। तो मुझे ये था कि ये अंबुज, विद्या, कमल कर सकता हूँ क्या, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो है आ नहीं रहा, तो मैंने अंबुज कमल, तो जो मैंने कमल लिया है वो पिताजी का नाम लेकर के अंबुज कमल मतलब कर। इंस्पिरेशन भी है, सम्मान भी हाँ। है, और बखूबी, जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है सर, कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई राजा है तो पिता है। अरे पिता, और पिताजी का संघर्ष बहुत रहा है। आज आज पैसे कमा रहे हैं हम लोग, आज सारी चीजें हैं, आज चार चार भाई बहन सब जॉब में हैं, वो जी दूसरी बात है। जी पिताजी जी। हाई कोर्ट में हमारे मुंशी हैं। और आपको बता दूं कि आज भी अप डाउन 60 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। और जिस दिन ना चलाए हो, वो कहते हैं कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है, वो बराबर आते हैं, अभी आज भी आए हैं। जी वो जी आते हैं और मना करते रह जाइए आपकी, आप ये ले लीजिए भाई, साधन ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, कार है घर पे, आप उससे चले जाइए ना। उनको जाने नहीं है, उनको बस वही है। तो उनकी ये रच बस गया है जीवन में कि उन्हें जाना है। और वहाँ हाई कोर्ट में भी कितनी सीढ़ियां हैं, आज भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते, और देखेंगे तो हम लोगों से ज्यादा फिट हैं। ये कहीं ना कहीं एक सोचने की भी मार्मिक मतलब विषय भी है कि जो आदमी संघर्ष कर रहा है, जो आदमी धीरे धीरे ऊंचाइयों को चढ़ रहा है, वो निरंतर चढ़ता रहता है। हाँ, वो आप देखेंगे। आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो बच्चों में जो संस्कार या बच्चों में जो सोचने की ललक आते, अगर पिताजी इस तरीके से ना होते तो शायद हम लोग ऐसे ना होते। जी जी बिल्कुल है ना कि 7 बजे ठंडी गर्मी बरसात में साइकिल उठा करके चले जाते हैं, और रात को 9 बजे आते हैं, भीगते हुए आ रहे हैं कि ठंडी में ठिठुरते हुए आ रहे हैं कि गर्मी में पसीने से तरबतर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करने का काम करती है। वही काम किया भी। हम 4 भाई बहन हैं। बड़े भाई पंकज कमल वो भी हैं, वो भी लिखते हैं। जी जी। और इस समय वो प्रवक्ता हैं वहाँ पे सिद्धार्थ नगर में। जी और 2020-21 में उनका सिलेक्शन हुआ था टीजीटी के माध्यम से। मेरी वो भी निर्जयारफ हैं। जी मेरी बहन है प्रतिमा नाम है, वो लेक्चरर हैं जीआईसी वादा में। जी। वो भी पीएचडी हैं हिंदी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैं तीसरे नंबर का हूँ। मैं भी निर्जयारफ और पीएचडी अभी सब हो ही रहा है। छोटा भाई भी संस्कृत से पीएचडी कर रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो पिताजी और माताजी का यही काम था कि हम इतना, भले हमारे पास हो या कुछ ना हो, हम अपने बच्चों को इतना तो योग्य कर दें कि वो भविष्य में इस लायक ना रहे कि जो है उनको भटकना पड़े। जी और जी। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे मतलब परवरिश भी बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं एक आईना है कि आप समाज को ऊंचा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो शिक्षक से। हाँ, शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, हमारे माता पिता ने। इसी में मैं रोकना चाहूंगा सर, जी। इतनी बातें हो रही है तो वो फेवरेट झुमका वाला सीन हो जाए। झुमके का क्या है ना कि श्रृंगार तो लिख ही रहे थे। जी जी जी। तो एक दिन देखा मैंने हमारे प्रयागराज में, या यूं कहिए कि गांव या क्षेत्र में, 3 तल के झुमके बड़े पसंद हैं। जी जी जी। बहुत
औरतें पहनती हैं, एक तल दो तल वो गुंबद लगे रहते इसमें हैं। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये झुमके की बात हो रही है जो स्त्रियां अपने कानों में पहनती हैं, उस झुमके की बात हो रही है। कवि का मतलब कि सोचना देखिएगा किस लेवल तक जाते हैं, और आप पेशेंस से सुनिएगा। और सर स्टार्ट करें इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बखूबी आनंद आएगा, इसकी फुल गारंटी है। हाँ बिल्कुल। और झुमके के लिए मैं तो विभिन्न मंचों पे जाता हूँ तो लोग मुझसे दूसरा ना सुन के पहले झुमके की ही फरमाइश कर देते हैं, तो मुझे जी सुनाना जी पड़ता। जी आज भी आपको कह देते हैं, सुना देते हैं। देखिए बारीकी देखिए, जी अगर हम लिख रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि हम नया कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों जी। को बुला रहे हैं, तो मेरा भी ये उद्देश्य था कि यार वही सब तो सब लिख रहे हैं, जी कुछ यूनिक विषय ना उठाएं। यूनिक विषय मैंने चूज किया झुमका। जी और एक मेरी तो किताब भी आ रही है झुमका नामा से, और अभी प्रिंट होने पे है, वो आ जाएगी बहुत जल्दी। जी मुझसे तो आप देखें कि अब 3 तल का झुमका पहन रही हैं औरतें, और कवि का सोच देखिए कि तुम अपने झुमके में एक सीढ़ी लगवा दो ना, तुम अपने झुमके में एक सीढ़ी लगवा दो ना, मेरी निगाहों को 3 तल चढ़ने में बहुत तकलीफ होती। क्या बात है। जी सर। ये शेर मैंने लिखा। एक शेर लिखा कि अपने झुमके में अब वो गुंबद बनवाने लगे हैं, गुंबद वही जो गोला गोला रहता है, जी 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 अपने झुमके में अब वो गुंबद बनवाने लगे हैं, मुझे खींचे उनकी ओर ऐसा चुंबक बनवाने क्या लगे हैं। बात है सर। ऐसे ऐसे शेर हैं, बहुत हैं। जी अब जी और न सिर्फ ये वन लाइनर मैंने लिखा है, झुमके पे बहुत बताते हैं, पूरी किताब ही है, और जितना आप सुनेंगे उतना कम ही हो जाएगा। नहीं एक सर मतलब प्रॉपर, हाँ प्रॉपर है प्रॉपर एक गजल ही सुना देते हैं, सब जी आप सबको आनंद आएगा कि जी सुनिएगा। सब श्रृंगार सजे थे फिर भी मेरे मन का था झुमका, सब श्रृंगार सजे थे फिर भी मेरे मन का था झुमका, 4 नग 18 मोती और 3 तल का था झुमका। अब क्या तारीफ करें हम उनके प्यारे झुमके की, एक तरफ सबके झुमके थे, एक तरफ उनका झुमका। क्या बात है। और बारीकी देखिए कि लटकन और चमक ऐसी, लटकन और चमक ऐसी कि आंख दूधिया हो जाए, सफेद वाला पहना था। जी जी लटकन और चमक ऐसी कि आंख दूधिया हो जाए, सब तारों के बीच में जैसे चांद सरीखा था क्या झुमका। बात है। सब तारों के बीच में जैसे चांद सरीखा था झुमका। और शेर ये है कि जैसे आपको लगेगा कहीं महफिल में है, तो जी। सखिया उनकी कह रही थी कि वे भी नाचे महफिल में। एक शायर का ऑब्जर्वेशन, आपको लग रहा है कि मैं वहां हूँ जी जी किसी, लेकिन ये कमरे में बैठकर लिखा गया है, आप जरूर सोच के, मैं वहां हूं भी नहीं, कि सखियां उनकी कह रही थी कि वे भी नाचे महफिल में, वो तो मना कर देती थी पर नाच रहा था उनका झुमका। क्या बात है। हर जी एक बात झुमके की कह दिया बड़ी सच्चाई से, हर एक बात झुमके की कह दिया बड़ी सच्चाई से, अंबुज के लफ्जों जहन में ऐसे आके टिका झुमका। ये बारीकी है। इस तरीके के बहुत शेर हैं। जी और जी झुमके पे तो अभी आपने तो सुना ही होगा, वो एकदम बिल्कुल ताजा लिख के वहां पे सुनाया, तो जी, काफी जी। पसंद भी आया था वहां पे जी, जितने जी। लोग थे। तो ये यही है मेरी, यहाँ जैसे तरन्नुम से भी सुना देता हूँ, लोगों को आनंद ही आ जाएगा कि मेरी आँखों की बस्ती में तुम्हारे कान का झुमका, उठे बैठे है हस्ती में तुम्हारे कान का झुमका, उठे बैठे है हस्ती में तुम्हारे कान का झुमका, तेरे गुंबद के ये मोती जब उछल कर शोर करते हैं, फकत झूमे है मस्ती में तुम्हारे कान का झुमका, फकत झूमे है मस्ती में तुम्हारे कान का झुमका। ये काफी बड़ा है, एक बंद और सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कि प्रेम का है युगल परिणाम तुम्हारे कान का झुमका, सुघर रति का है कोटिक काम
तुम्हारे कान का झुमका, सुघर रति का है कोटि के काम, तुम्हारे कान का झुमका। मेरी आंखें पलट करके इसे जब देख लेती हैं, शर्म से बोले है हाय राम, तुम्हारे कान का झुमका। क्या बात है सर। शर्म से बोले है हाय राम, तुम्हारे कान। ये पूरा है तो इतना बहुत है। तो अगर हमारे जो ऑडियंस सुन रही है, अगर सच में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं, और हमारा निरंतर यही प्रयास है कि और बढ़िया से बढ़िया चीजें करें। जी सर, बिल्कुल। जैसे आपने बताया इन सब चीजों के बारे में, तो अगर मैं यूथ की बात करूं, जैसे जो आज का यूथ है हमारे पास, वो शुरू में सोचता है कि जैसे ही वो 10th या 12th करे, वो सोचता है कहीं नौकरी लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक दुविधा कह सकते हैं कि मेरा एक भ्रम है, आप बताइएगा कहाँ तक मैं गलत हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि 12th और ग्रेजुएशन आप कर लो, आप नौकरी कर लो, और मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक आप बड़े लेवल तक स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ना वो बारीकी आएगी, ना वो समझ आएगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, दो बातें हैं जी इस पे मैं कहना चाहता। एक तो जो नई पीढ़ी आ रही है, जिसको आजकल कई उपनामों से जेनजी वगैरह जेनजी तमाम उपमाओं से जो है उनको जो है लक्षित किया जा रहा है। दो बातें हैं। एक तो उनमें धैर्य की कमी है। जी, कम समय में ज्यादा पाने की अगर इच्छा आप करते हैं तो ये गारंटी है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सही कहा आपने। और दूसरा, उन पर बोझ बहुत है। जी, मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूं कि पहले उनको पूरी तरीके से विकसित होने दें, और वो बच्चों से भी को धैर्य बनाए रखें। जब तक आप लंबा खींचेंगे नहीं, तब तक। अब इतनी जल्दी आपको लोकप्रियता पानी ही क्यों है? जी, और तीसरा कारक है ये सोशल मीडिया। जी, जी, मैं तीनों बात बता रहा हूं। सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि किसी की रील वायरल हो गई, जी, और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी वायरल हो जाती हैं जिनका ना तो कोई तुक है, न लय है, न ताल है, कुछ नहीं है। तो वो जो बच्चा 11-12 में जिसका अभी पूर्णतः मानसिक विकास नहीं हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या उसको साहित्य पढ़ना चाहिए, वो उसी रील को देखा और उसके मन में ये धारणा आ गई कि अरे यार, इसने ऐसे करके ये वायरल हो, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? जी, 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 बस यही जो है दुविधा, या ये कह लीजिए कि यही बात उनमें घर कर जाती है, और इसी आधार पर वो ऐसा करने लग जाते हैं। तो सभी से आग्रह है जी, 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 कि पहले आप लोग पढ़िए। पढ़ नहीं रहे हैं लोग, जब तक पढ़ेंगे नहीं वो चीजें आएंगी नहीं। अगर लिटरेचर में शौक है तो लिटरेचर पढ़िए, कभी सम्मेलन में जानना है तो कवियों को सुनिए, किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्या बारीकी है। अच्छे कवियों को सुनिए, बहुत लोग हैं। और साहित्य से जुड़े रहिए जब तक पढ़ेंगे नहीं। या फिर आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई और भी तमाम चीजें हैं, तो उनको देखिए। सोशल मीडिया तो आपके पास है ही, उसको देखिए, समझिए, और फिर तब देखिए कि उसकी क्या यात्रा रही है। जैसे कहना नहीं चाहिए मैं यहाँ बैठा हूँ, जी, जी, तो ये भी एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। जी सर, बिल्कुल। उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, NERD-JRF हुए, उसके बाद तब PhD किए। अभी कभी सम्मेलन में सक्रिय हो रहा, लिखने का तो मैं 2011-12 से ही लिख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि एक समय आता है, धीरे धीरे आप उस संरचना से चलेंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे, और इसमें आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता। इसी में मैं सर हाँ, दो वर्ड जोड़ूंगा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, वेदर आप देख रहे हैं यार कि कोई देख रहा है कि कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। आप चीजों को कंसिस्टेंट काम करें और आपके अंदर डिसिप्लिन हो। अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है तो आप बखूबी सक्सेस होंगे। सर, मैं अपना जिक्र करूंगा हाँ, कि जैसे मैं चीजों को कर रहा हूँ, जैसे कई मेरे मित्र हैं कहते हैं यार तुम खामा खा परेशान कि यार देखो दूसरा वाला 10 वीडियो बनाया, वायरल हो गया, और तुम इतना कर डाले, तुम वायरल नहीं हुए, तुम काम भी कर रहे हो। मैं उनको केवल एक ही शब्द बोलता हूँ, वक्त सबका आता है, समय लगता है। देखिए,
मैं इसी में और ऐड कर दूं कि अगर आप में कुछ बात है, काम जी करने की ललक है, जी जी आपने कोई कार्य शुरू किया है जी जी और आपने कोई ऐसी बात कही है जो वाकई अच्छी है, या कोई ऐसा कार्य किया है जो वाकई अच्छा है, उसमें विकृति नहीं है, तो आप एक न एक दिन आपको सफल होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी वो जी बात पहुंच ही जाएगी लोगों तक, ये तो जाहिर सी बात है। अब अगर मैं न जाता मंचों पे, न तो यही यही लिख के कितने लोग लिख के उसी की किताब में दफन करके रखे हुए हैं, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है। जी जी तो जी धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे तो बात जो आगे वो कहीं न कहीं से लीक होकर के जाएगी ही। वो अच्छी बात के सेंस में लीक बोल रहा हूँ, जी जी बाकी जी लीक तो बहुत चीजें हो रही हैं, होती जा रही हैं। लीक की बात अगर हो रही है हाँ। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है हम्म। वो लीक पे डिपेंड है। हाँ, देखिए, लीक बहुत जरूरी है, अंग्रेजी वाला लीक नहीं, ये वाला लीक कि आप किस लीक पे चल रहे हैं, वो रास्ता क्या है। पाथ की बात हो रही है, ना कि उस एग्जाम की लीक हो रही है कि हाँ, पेपर का पेपर नहीं लीक नहीं, हो वो गया। लीक वो लीक नहीं है। ये लीक का मतलब रास्ता से होता है कि जी आप किस रास्ते से जा रहे हैं। उस अगर किसी ने कोई पद चिन्ह छोड़े हैं और आप उस पे चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये रास्ता ठीक है, देरी होगी, देरी लगेगी, लेकिन उस रास्ते से हम चलेंगे तो अवश्य एक न एक दिन हम अपने मंजिल को पा लेंगे। और ये जरूरी भी है। अब जब आप पा लेंगे ना, तो जिनके रास्ते पे चल रहे हैं उनका भी नाम होगा और आपका तो होगा ही, आपके घर समाज का भी नाम होगा। मासूम गाजियाबादी का एक शेर है जी 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 कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, कोई मिटा देता है नाम तक अपने खानदान से, किसी से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। क्या बात है सर, ये बात तो एकदम सही कहा। तो ये ऐसे जब चलेंगे तो धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ आप अग्रसर होंगे, ऐसा मतलब मेरा मानना है और ऐसा मेरी आग्रह है कि ऐसा आप करें, जी जी जो जी लोग जी सुन जी रहे हैं। सर आपने एकदम अच्छी बात बताई। तो इसी सिलसिले में जैसे सर अब मैं अभी कल जा रहा था, रास्ते में देखा तो अलग ही माहौल चल रहा है कि कोई गुलाल की बात कर रहा है, कोई होली की बात कर रहा है, और कोई कह रहा है कि यार वो वाली पिछले साल वाली होली बहुत मजेदार थी। तो सर एक बार मैं आपकी उसमें भी सुना भी था कि आप होली में बहुत अच्छा लगे थे। हाँ हाँ, वो होली पे और बहुत 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 हैं, गीत हैं, सर एक गजलें, हाँ गजलें हैं, सारी हैं। देखिए होली क्या है ना कि अनहद आनंद आने वाला त्योहार है। जी 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 मतलब हर व्यक्ति सराबोर है, मस्ती में जी झूमता रहता है, झूमना चाहिए। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सोशल मीडिया, और फिर मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आने से चीजें कम हुई हैं। जी वो हुड़दंग नहीं रह गई, वो मस्ती नहीं रह गई, लोग उसी कमरे में बना खा लो और बनाने खाने और आपस में ही मिलने का ही होली समझ ले रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी जिंदा है, बरसाना हो गया, बरसाना हो गया, मथुरा हो गया अपना। अपनी लोकनाथ तो कितना फेमस है। अपने लोकनाथ प्रयागराज की बात की है, मतलब उम्दा है। हाँ, मैं खुद एक बार गया हूँ, हाँ, बहुत मजा आता है एकदम। लोकनाथ की होली तो मैं तो मतलब क्या ही बताएं, बहुत रहा हूँ, तो 4 बार उसमें गाया हूँ। अब देखिए, इन्हीं सबसे होली लगती है कि होली का त्योहार है। अच्छा, पहले क्या था, कुछ चीजें आप उल्टा पुल्टा कुछ बोल दीजिए, कह दीजिए, लोग उतना बुरा भी नहीं मानते थे। जी 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 अभी क्या हो रहा है कि कुछ भी आप बोलेंगे तो वो लोगों को लग जा रहे हैं। जी 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 बात जो है लोगों में घर ज्यादा कर रही है, लोग सोचने ज्यादा लगे हैं। और जब अगर किसी त्योहार में या किसी फंक्शन में या किसी व्यवहार में आप सोचने ज्यादा लगते हैं तो आप उससे हट जाते हैं या उससे कट जाते हैं।